बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार अब पूरी तरह से सख्त मोड में नजर आ रही है। दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के हजारों लंबित मामलों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि 120 दिनों से ज्यादा पुराने मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटारा किया जाए। सवाल ये है कि आखिर इतने मामले लंबित क्यों पड़े थे, सरकार ने क्या नया निर्देश दिया है और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में लंबे इंतजार परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने दाखिल खारिज मामलों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पुराने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया है। राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि 120 दिनों से ज्यादा समय से लंबित दाखिल खारिज मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिला को अंचलवार लंबित मामलों की सूची भी भेजी गई है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। 15 दिन में निपटेंगे पुराने मामले। 120 दिन से ज्यादा लंबित फाइलों पर सरकार है सख्त, डीएम और सीईओ को मिला अलर्ट। दरअसल बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पहले से तय सीमा के तहत होती है। नियमों के मुताबिक अविवादित मामलों का निपटारा 35 दिनों के भीतर और विवादित मामलों का 75 दिनों के अंदर होना चाहिए। लेकिन विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि कई अंचलों में मामले महीनों से पेंडिंग में पड़े हैं। कुछ मामलों में तो 120 दिनों से भी ज्यादा की देरी पाई गई है। सरकार ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। विभाग का कहना है कि समय सीमा के बावजूद फाइलें अंचल कार्यालयों में रुकी हुई थी, जिससे आम लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी। जमीन खरीद बिक्री, बैंक लोन, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड अपडेट जैसे कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे थे। आम नागरिक महीनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। अगर सरकार सख्ती कर रही है तो इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले के अंचल अधिकारियों यानी कि सीईओ के कामकाज की नियमित समीक्षा करें। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और भविष्य में कोई भी मामला 75 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अब जिला और राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अब दाखिल खारिज मामलों में ढिलाई बरतना आसान नहीं होगा। दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी बेहद अहम प्रक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या विरासत में जमीन प्राप्त करता है तो सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। इसमें देरी होने पर जमीन विवाद बढ़ने का खतरा रहता है। राजस्व विभाग का मानना है कि अगर समय पर दाखिल खारिज हो जाए तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जमीन रिकॉर्ड जल्दी अपडेट होगा, विवाद कम होंगे और जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी आसान बनेगी। अगर सरकार समय सीमा का सख्ती से पालन कराती है तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जमीन विवादों में कमी आएगी। बिहार में जमीन विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रहा है। ऐसे में सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिलों में बैठे अधिकारी सरकार के आदेश को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं और आम लोगों को इसका फायदा कितनी जल्दी मिलता है। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि दाखिल खारिज मामलों में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 120 दिनों से ज्यादा पुराने मामले में 15 दिनों में निपटारे का आदेश प्रशासनिक कमिश्नरी के लिए बड़ी चुनौती भी है और परीक्षा भी। अगर यह व्यवस्था जमीन पर सही तरीके से लागू हुई तो लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार की यह सख्ती जमीन पर असर दिखाएगी या फिर फाइलें पहले की तरह दफ्तरों में अटकी रहेगी। फिलहाल जनता को उम्मीद है कि इस बार उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।